this raw footage that is coming in from Los Angeles, where a 4.4 magnitude earthquake struck near Highland Park, shaking buildings and setting off car alarms across a wide area up to San Diego. The quake centered 6.5 miles northeast of Los Angeles City Hall and 7.5 miles below the surface. Was felt as far as Palm Springs and the southern San Joaquin Valley. Despite the strong tremors, no major damage or injuries that were reported. We are learning on SP leader Nawab Singh Yadav, who is embroiled in a massive controversy, facing charges of attempt to rape of a minor after allegedly promising her to give her a job. The incident occurred when the victim, accompanied by her aunt, allegedly visited Yadav's college in Tirva, where Yadav reportedly made an inappropriate advance. Following the survivors' protest, the police has detained Yadav, and a medical test that is scheduled for today as part of the ongoing investigation. Cutting across to Raghavendra, who joins us from Kannauj. Of course, Raghavendra, those shocking statements that were made by the Samajwadi Party, where they not just pinned the blame on the victim, they rather shamed her. They said that why had she gone in the night to meet him to seek a job, and also demanding her DNA and her narcos test. So in the wake of how the SP has this lackadaisical attitude towards women's safety and how they've been exposed, what more are you learning as far as the ongoing investigation is concerned? देखिए, नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार करके अभी कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उनको 14 तारीख तक के लिए जेल भेज दिया है। जब वो पुलिस कस्टडी में जब वो थे तो उन्होंने एक बयान दिया। नवाब सिंह यादव ने कहा कि मुझे कुछ पूंजीपति हमको फंसाना चाह रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जब पूंजीपति फंसाना चाहते हैं तो 1:30 बजे रात आप उस जो नाबालिग पीड़िता थी और जो उसकी बुआ के साथ आप अकेले उस सुनसान वीरान महाविद्यालय में यानी डिग्री कॉलेज में क्या कर रहे थे? रात को 1:30 बजे कॉल आती है। किस लिए कॉल आती है? किस लिए वो नाबालिग लड़की कहती है कि मुझे बचा लिया जाए, मेरे कपड़े उतारने का प्रयास किया जा रहा है? यह सब सवाल बनता है। इस सवाल से नवाब सिंह यादव भाग नहीं सकते हैं, जिसके कारण आज उनको जब कल उनको बेल नहीं मिली थी और उनको जेल जाना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं इस पर पॉलिटिकल बयानबाजी शुरू हो गई है। जैसा कि आपने देखा था कि जब भदरसा अयोध्या में जब रेप कांड हुआ तो वहां के जो सांसद हैं वो उसको जानते थे, मोहिद खान को, लेकिन उन्होंने कहा कि ना हम उसको जानते नहीं। लेकिन जब तमाम जो फोटोग्राफ्स आ गए, तमाम जब उनके संबंध आ गए, तब जाके उन्होंने कहा नहीं, इस पे अब कानून अपना काम करे। तो इस तरह का मामला है। लेकिन यहाँ पर जो नवाब सिंह यादव है काफ़ी रसूख रखता है, उसकी यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर्टी भी है। एक समय ऐसा था जब नवाब सिंह यादव बहुत ही सामान्य व्यक्ति था, सामान्य परिवार से था, उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ शान शौकत उसकी नहीं थी। लेकिन समाजवादी पार्टी से जुड़ने के बाद जब वो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे, तब वो यहाँ पर मिनी मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था। उसका रसूख ऐसा था कि वो डिंपल यादव जब सांसद थी तो उनका पूरा काम यानी कि प्रतिनिधि के तौर पे पूरा काम देखता था। यहाँ के उसको बड़े बड़े डीएम एसपी उसको सम्मानित करते थे और उसका यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज है, उसका यहाँ पर चंदन होटल है, उसका यहाँ पर डिग्री कॉलेज है दो। तो इस तरह का रसूख रखता था। साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले में यह भी कहने की कोशिश की कि सीधा वो हमारा पदाधिकारी नहीं है, लेकिन वो कार्यकर्ता के रूप में 2024 में उसने प्रचार किया है अखिलेश यादव के साथ। आज भी उसके महाविद्यालय में जो स्कॉर्पियो खड़ी है उसमें सपा का झंडा लगा है और अखिलेश यादव की फोटो लगी है। तो इस तरह की पूरी चीज है, पूरा मामला जो है जो साफ है, दिख रहा है। अब देखना यह है कि जो ये घिनौना काम होने जा रहा था, जब मौके पर पुलिस पहुंच गई, पुलिस तत्पर थी, इसीलिए इतना बड़ा कांड होने से बच गया। नहीं तो वहां पर नाबालिग लड़की की आबरू जरूर वहां पर लुट जाती, क्योंकि 1:30 बजे रात वहां पर बचाने कौन जाता और उसकी आवाज कैसे वहां उस महाविद्यालय से बाहर निकलती, ये बड़ा सवाल था। Oh yes, absolutely, Raghavendra. Do stay on with us as we'll also now play out this exclusive conversation that Republic has had with the survivor's grandmother. Let's listen in to what she said of what had happened that night. मुझे कुछ पता नहीं है सर। कब आपको सूचना मिली? नहीं, मुझे पता ही नहीं, हम क्यों बताएं आपको। तो अभी वो कहाँ है, कुछ जानकारी है लड़की? अभी तो पता है कि वहाँ है।
हाँ हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में है। अच्छा, ये किसने बताया हॉस्पिटल में है? पुलिस वालों ने। पुलिस वालों ने। अच्छा, ये लड़की के माता पिता कहाँ हैं? दिल्ली। दिल्ली रहते हैं, नौकरी करते हैं। हाँ लड़की कहाँ रहती थी? वहीं थी, अभी आई थी घर। अच्छा, अभी आई थी, आपके पास आई थी गांव में। हाँ, तो ये पढ़ाई लिखाई करती है लड़की? जी कहाँ पे? यहीं गांव में। यही गांव में किस स्कूल में? अच्छा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि यहाँ पर जो उनकी बुआ थी, बुआ के साथ जब गई थी तो क्या आपको जानकारी थी कि वो कहीं जा रही है? हाँ क्या बता के गई थी? वो भाई ने भेजा था कि घर पे मम्मी के पास भेज देना जाके। मम्मी के पास भेज देना, बुआ के अच्छा, साथ अच्छा। आई थी दिल्ली से। जी, तो आपको ये नहीं पता था कि वो विद्यालय गई हैं? ये पता था। विद्यालय क्या नौकरी लिए गई थी क्या वहाँ? मुझे पता ही नहीं किस लिए गई, हम क्या बताएं। हम तो आपको कुछ बता के नहीं गई थी? नहीं। अच्छा, वो आपकी बेटी भी नहीं बताई थी, नातिन ने भी नहीं बताई? Several political reactions that have followed after what has happened. This, of course, as you heard, how the SP spokesperson, who's a woman herself, went on to shame the victim. Meanwhile, how is the story developing? Listen in. अगर समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि इससे कोई लेना देना नहीं है, तो ये तो समाजवादी पार्टी का और घृणित चेहरा है। क्योंकि अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जो 2012 में समाजवादी पार्टी में एक व्यक्ति आता है और समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष बन जाता है, उसके बाद वो रेप की घटना में उसका नाम सामने आता है और उसके बाद उसके बचाव में अखिलेश यादव जी सामने आते हैं। वो कहते हैं कि डीएनए की जांच की मांग करते हैं, उसको पार्टी से भी नहीं निकालते। क्यों? क्योंकि वह मुसलमान है। और यहाँ पर वह व्यक्ति जो अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जिसको कभी यहाँ मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता था, अखिलेश यादव के संबंधों से जिसकी चर्चा होती थी, और उसके बाद में जो अखिलेश जी की धर्मपत्नी श्रीमती डिम्पल यादव जी को निर्विरोध सांसद बनाने में जिसकी बड़ी भूमिका थी, और जो स्वयं उनका 7 साल प्रतिनिधि रहा हो, वह व्यक्ति जो जिस नेता के नाम पर अखिलेश यादव के बाद दूसरे अगर किसी नेता का नाम कन्नौज में आता था, उसका नाम था अखिलेश नवाब सिंह यादव। उसके लिए अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि वो पार्टी में नहीं है, तो ये अखिलेश का और समाजवादी पार्टी का और भी घृणित चेहरा है। नवाब सिंह यादव ने भी बलात्कार का प्रयास किया। ये मिनी सीएम के रूप में जाने जाते थे। अखिलेश जी के टेन्योर में डिम्पल यादव के सांसद प्रतिनिधि रहे हैं और इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। परंतु अब समाजवादी पार्टी की मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़ी नेता जूही सिंह कहती है कि किस प्रकार की जॉब वो 15 साल की बच्ची जाकर ले रही थी। मतलब कि विक्टिम पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना चाहिए विक्टिम का। इस पूरे विषय पर कांग्रेस पार्टी जो लड़की हूं लड़ सकती हूं, यूपी में अपने आप को बड़ा प्लेयर बताती है, ये क्यों चुप है? क्या प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोलेगी? पीड़िता पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे कि कौन सा जॉब ढूंढने जा रही थी, नार्को टेस्ट हो पीड़िता का, परंतु कांग्रेस पार्टी चुप है, पूरा इंडिया अलायंस चुप है।